हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत में माओ हैरान होते हुए कहता है कि यीचिंग, क्या तुम स्पाइसी फूड नहीं खा सकते? तो यीचिंग कहते हैं कि क्या मुझे ये बात दोहराने की जरूरत है? तो माओ कहता है कि मुझे याद आ गया कि आप स्पाइसी फूड नहीं खाते। असल में तो यीचिंग ने ये लिंची के लिए ऑर्डर किया होता है। अब यीचिंग को यहाँ पर एक कॉल आती है जिसको ये तोंगशिन को दिखाते हुए कहता है कि ये मुझे कॉल कर रहा है। तो तोंगशिन कहती है कि तुमने मसला खड़ा किया है तो तुम ही खुद इससे डील करोगे। ये चेंग कॉल अटेंड करते हुए साइड में जा रहा होता है तो ये बच्चा जिसका नाम पीटर होता है वो कह रहा होता है कि आप लोग कब घर पर आएंगे? तो ये चेंग कहता है कि तुम्हारी मम्मी और मैं जल्दी घर पर आ जाएंगे। और ये सब बातें बहुत गौर से लिंची भी सुन रही होती है और इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। कॉल सुनने के बाद ये चेंग मिस्टर जांग से कहता है कि बच्चा घर पर अकेला है तो हमें जल्दी वापस जाना होगा। तो मिस्टर जांग कहते हैं कि कोई बात नहीं। फिर ये दोनों सबको गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाते हैं। बाहर आने के बाद तोंगशिन लिंची से कह रही होती है कि तुमने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को गलतफहमी का शिकार क्यों किया कि पीटर तुम्हारा बेटा है। ये चेंग इस बात को टालते हुए कहता है कि मैं पीटर के लिए कुछ केक्स प्रिपेयर कर लेता हूँ। अब बाकी सब भी जा चुके होते हैं और लिंची टियान के साथ वापस जा रही होती है। टियान कहता है कि उसने तुम्हारे लिए ही वो फूड ऑर्डर किया था। लिंची कहती है कि वो स्पाइसी फूड नहीं खा सकता, तुम्हें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। टियान कहता है कि क्या फिर उसने सही कहा था कि तुमने उसको इसलिए छोड़ दिया कि उस टाइम पर वो सक्सेसफुल नहीं था। लिंची कहती है कि ये सवाल 800 दफा रिपीट किया जा चुका है, क्या तुम्हें मजा आ रहा है? टियान कहते कि तुम भी तो हर बार झूठ बोलती हो। यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर में आर्मी ज्वाइन करने से पहले तुम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे, लेकिन जब मैं वापस आया तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका था। तुम कोई ऐसी इंसान नहीं हो जो सिर्फ इस वजह से यीचिंग को छोड़ दो। मैं असली वजह जानना चाहता हूँ। लिंची कहती है कि मैं ये बात एडमिट करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उसको 2 साल डेट करने के बाद मुझे ये बात रियलाइज हुई कि वो बहुत ही लेजी है। मुझे उसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं भला एक ऐसे शख्स के साथ अपना टाइम वेस्ट क्यों करती। ये सब बातें पीछे खड़े होकर यीचिंग ने भी सुन ली होती है। अब टियान यहाँ पर यीचिंग को देख लेता है और ये लिंची को बताने की कोशिश भी कर रहा होता है, लेकिन ये भी गुस्से में इसको बुरा भला कहे जा रही होती है कि आज उसने मुझे बहुत एम्बैरेस किया है सबके सामने। इतने में ही यहाँ पर यीचिंग आ जाता है। लिंची बात बदलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन यीचिंग इसको इग्नोर करते हुए टियान से मिलते हुए कहता है कि 8 साल गुजर गए हैं। टियान कहते हैं कि तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यीचिंग कहते हैं कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ केक्स लेने के लिए गया था, लेकिन अभी मैंने सुना है कि कोई मुझे लेजी कह रहा था। टियान कहता है कि ये तो मेरे बारे में बात कर रही थी और मुझसे कह रही थी कि मुझे तुमसे सीखना चाहिए। तो लिंची कहती है कि हाँ ना, यीचिंग करियर में भी सक्सेसफुल है और अपनी लाइफ में भी। ये सुनकर यीचिंग कहता है कि फिर तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने उस टाइम पर मुझसे शादी नहीं की। ये कहकर यीचिंग चला जाता है, लेकिन इस बात से लिंची बहुत हर्ट होती है। अब टियान कहते हैं कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। तो लिंची कहती है कि तुम तेन शाओ को घर पर छोड़ दो, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अब तेन शाओ टियान के साथ वापस घर जा रही होती है। तेन शाओ इसके हाथ पर एक स्कार देखती है और इसके बारे में पूछने लगती है। तो टियान इसको बताता है कि यूनिवर्सिटी ट्रिप पर कुछ लोग माउंटेन्स में फंस गए थे और मैंने उनकी मदद की थी और तभी मुझे ये चोट लगी थी। तेन शाओ कहती है कि वो तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे और तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। टियान हंसते हुए कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि ऐसे लोग फिर से किसी के लिए मुश्किल पैदा नहीं करें। अब तेन शाओ को घर आ जाता है और ये राइड के लिए टियान को थैंक्स बोलती है और ये यहाँ से चला जाता है। ये इसको जाते हुए देख रही होती है और अपने आप से कहती है कि क्या इसको वाकई में मेरे बारे में कुछ याद नहीं है। इसके बाद यीचिंग जब घर पर आता है तो इसको लिंची याद आ रही होती है। इतने में इसके पास तोंगशिन आती है। तोंगशिन से कहती कि क्या तुम बात करना चाहते हो? यीचिंग कहता है कि इतनी रात को मैं काम के बारे में बात नहीं करना चाहता। तो तोंगशिन कहती है कि चलो फिर तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारा और लिंची का ब्रेकअप क्यों हुआ था। अब हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिंची से कह रही होती है कि 3 साल हो गए हैं, मुझे लगा था कि तुम थोड़ी सी तरक्की कर लोगे, लेकिन अब मुझे तुम्हारा कोई भी फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा। यीचिंग तो बहुत इमोशनल दिखाई दे रहा होता है। ये लिंची से कहता है कि तुम हमारे 3 साल के रिलेशनशिप को मेरी लेवल ऑफ एजुकेशन के साथ कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन लिंची इसको छोड़कर यहाँ से चली जाती है। तोंगशिन कहती है कि जहाँ तक मुझे याद है तुम तो यूनिवर्सिटी के काफी अच्छे स्टूडेंट थे। तो यीचिंग कहता है कि वो चाहती थी कि मेरा एडमिशन मार्टिस में हो, लेकिन मुझे एडमिशन केन पेरेडी में मिला। तोंगशिन कहती है कि केन पेरेडी की रैंकिंग मैटिस से थोड़ी ही कम है। तोंगशिन कहती कि मैं यकीन नहीं कर सकती कि लिंची ने तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पर ब्रेकअप किया होगा। यीचिंग कहता है कि लिंची शुरू से ही कामयाबी के साथ बहुत ऑब्सेस्ड है, अगर तुम उसकी एक्सपेक्टेशन पर पूरा नहीं उतरोगे तो वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ लिंची जब सोने के लिए लेट जाती है तो इसको याद आने लगता है कि इसकी पहली मुलाकात यूनिवर्सिटी में
यीचेंग से कैसे हुई थी। यूनिवर्सिटी में लिनशी फेस मास्क सेल कर रही होती है तो ये यीचेंग को भी खरीदने के लिए कहती है। यीचेंग को ये देखते ही काफी अच्छी लगती है तो ये इससे सारे ही फेस मास्क खरीद लेता है। अब अपने पैसे लेकर लिनशी जाने लगती है, लेकिन यीचेंग इससे कहता है कि अगर मुझे ये दोबारा चाहिए हुए तो मैं आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा। लिनशी तो कुछ नहीं कह पाती तो यीचेंग इसको अपना फोन दे देता है। लिनशी यीचेंग के फोन में अपना नंबर और डिपार्टमेंट का नाम सेव करके चली जाती है। अगले दिन यीचेंग लिनशी की इसी चाइनीज कोड की ट्रांसलेशन को सुन रहा होता है, जिसमें इसने मुख्तलिफ शब्दों का इस्तेमाल करके ट्रांसलेशन की होती है। इतने में इसको मोमो की कॉल आती है जो इसको कहता है कि मैं भी आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप उसको जल्दी से देखें। यीचेंग इस लिंक को खोलता है तो इसमें एक वीडियो होती है जिसमें एक दूसरी कंपनी ये अनाउंस कर रही होती है कि हमारी ट्रांसलेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन सिर्फ 0.5 सेकंड्स में करती है। साथ ही इसको मोमो की कॉल आ जाती है जो इसको कहने लगता है कि हमारी स्पीड तो 0.9 सेकंड्स है। अब हर कोई यही समझेगा कि TLA ही मशीन ट्रांसलेशन के लीडर हैं। ये पूछने लगता है कि हमें क्या करना होगा तो यीचेंग कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ सोचता हूँ। साथ ही इसको टोंगशिन की भी कॉल आ जाती है जो उसको कहती है कि तुम जल्दी से कंपनी पहुंचो। अब यीचेंग जल्दी से कंपनी आ जाता है। यीचेंग अपने इन्वेस्टर से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। इसका इन्वेस्टर कहता है कि तुमने तो मुझसे वादा किया था कि इस फील्ड में सबसे ज्यादा स्पीड तुम लोगों की टेक्नोलॉजी की है, तो अब TLA तुम लोगों से कैसे आगे निकल गया है। अब ये मोमो से टैब पकड़ता है और उस पर कोडिंग करने लगता है। कुछ देर बाद ये अपने इन्वेस्टर को जब रिजल्ट दिखाता है तो उस पर स्पीड 0.3 सेकंड आ रही होती है। अब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यीचेंग एक लेडी को देखता है जो कि जर्मन होती है और वो रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछ रही होती है, लेकिन जो वो ट्रांसलेटर यूज कर रही होती है उससे उस लेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। यीचेंग जल्दी से उस लेडी के पास जाता है और ये रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि जो भी तुम कह रहे हो वो मेरे फोन में कहो। यीचेंग के ट्रांसलेशन टूल से उस लेडी को सारी बात समझ में आ जाती है। ये लेडी तो ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है। अब यीचेंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो ये रिसेप्शनिस्ट भागता हुआ इसके पास आता है, कहने लगता है कि ये ट्रांसलेशन टूल आपके पास कहाँ से आया, क्या आप इसका लिंक मुझे दे सकते हैं ताकि हम इसको यहाँ पर एज ए सर्विस इस्तेमाल कर सकें। इसका लिंक यीचेंग इसको देने के लिए तैयार हो जाता है। यीचेंग कहते हैं कि मुझे TLA के सरप्राइज अटैक की उम्मीद थी, इसीलिए मैंने बैकअप प्लान भी बना रखा था। ये सुनकर इसका इन्वेस्टर काफी खुश होता है। यीचेंग कहते हैं कि मैं तुम्हें एक और बात भी क्लियर कर दूं कि स्पीड ही सब कुछ नहीं है। इन्वेस्टर कहता है कि तुम इतने कॉन्फिडेंट हो इसलिए अब मुझे इस टेक्नोलॉजी के 2.0 वर्जन का इंतजार है। तो यीचेंग कहता है कि हम इस वर्जन को तेज भी बनाएंगे और एक्यूरेट भी। जब वीडियो कॉल खत्म हो जाती है तो टोंगशिन इसको कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, 99% एक्यूरेसी हासिल करना एक ही वर्जन में बहुत मुश्किल है। यीचेंग कहते हैं लेकिन मैं ऐसा जरूर करूंगा। टोंगशिन कहती है कि हमें हर स्टेप को फॉलो करना होगा। तो यीचेंग इससे कहता है कि तुम ये मत भूलो कि हमने आखिर बिजनेस साथ में क्यों स्टार्ट किया था। ये कहकर यीचेंग चला जाता है। इसके बाद तेन शाओ अपने ग्रैंडपा के पास नोटबुक लेकर आती है और कहती है कि ग्रैंडपा ऊपर वाली ट्रांसलेशन मैंने की है और नीचे वाली मेरी कुलीग में, क्या आप बता सकते हैं कि ज्यादा अच्छी ट्रांसलेशन कौन सी है। तो इसके ग्रैंडपा कहते हैं कि दूसरी वाली। इसके ग्रैंडपा भी इंटरप्रेटर होते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हारी कुलीग का क्या नाम है। तेन शाओ कहती है कि लिनशी। ये सुनकर ग्रैंडपा बहुत हैरान होते हैं। अब तेन शाओ हाउशिंग आ गई होती है। चेनवेन इसको कंपनी के बारे में बता रही होती है। इतने में ही टियान कहता है कि कोई फ्री है तो प्लीज इंजू मेडिसिन का ये डॉक्यूमेंट मुझे ट्रांसलेट कर दे। ये सुनकर चेनवेन इसके पास जाती है, कहने लगती है कि क्या ये डॉक्यूमेंट बहुत अर्जेंट है। तो टियान कहता है कि हाँ, ये 2 दिन में मुझे काम करना है। चेनवेन कहती लेकिन सभी काफी बिजी हैं, कोई भी फ्री नहीं है। ये सुनकर यहाँ पर तेन शाओ आ जाती है जो कहने लगती है कि मैं ये काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे डैड मेडिकल प्रोफेसर हैं तो मुझे बहुत सारी टर्म्स के बारे में भी पता है। ये सुनकर टियान भी इसको डॉक्यूमेंट्स दे देता है। अब यीचेंग एक शो में आया होता है। इस शो की होस्ट मिस चेन इसके साथ यीचेंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है और कहने लगती है कि उस दिन जो मशीन और ह्यूमन ट्रांसलेशन के दरमियान कॉन्टेस्ट करवाया गया था उसका रिजल्ट कोई क्लियर नहीं था। यीचेंग कहता है कि बहुत जल्द मशीन्स ह्यूमन ट्रांसलेशन को रिप्लेस कर देंगी और ऐसा करने में टेक्नोलॉजी की मदद करूंगा। मिस चेन कहती है कि बहुत सारे CEO जब मेरे शो पर आते हैं तो वो ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन उनमें से कुछ ही असली काम करके भी दिखाते हैं। मिस चेन ये सब बातें कह रही होती है कि यीचेंग इसको पीछे देखने के लिए कहता है कि जो भी बोल रही होती है उसी स्पीड के साथ यीचेंग की टेक्नोलॉजी इसकी ट्रांसलेशन भी कर रही होती है। ये देखकर तो मिस चेन भी इम्प्रेस हो जाती है। मिस चेन यीचेंग से कहती है कि आपके इस दावे के बारे में एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं।
इसके लिए हम अभी एक एक्सपर्ट से बात करेंगे। और मिस चेन लिंची को कॉल कर लेती है। मिस चेन लिंची से पूछती है कि मिस्टर ही चेंग का दावा है कि वो बहुत जल्द ह्यूमन ट्रांसलेशन को मशीन ट्रांसलेशन से रिप्लेस कर देंगे। आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? लिंची कहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जिनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और उन मीनिंग्स को डिफरेंशिएट करना और सेंटेंस में यूनिकली यूज करना मशीन के लिए बहुत मुश्किल है। ही चेंग कहता है कि आप ये मत भूलें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई मशीन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्न करती है और जैसे जैसे एल्गोरिदम अपडेट होता जाएगा तो ये इश्यूज भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लिंची कहती है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मशीन्स जितनी भी स्मार्ट हो जाएं वो कभी भी इमोशंस को समझ नहीं सकती। ही चेंग इसको बताने लगता है कि अभी कुछ अर्सा पहले हमारे पास एक क्लाइंट आए थे जो कि एक मशहूर डबिंग आर्टिस्ट से अपनी फिल्म की डॉक्यूमेंट्री डब करवाना चाहते थे, लेकिन उनकी रिसेंटली ही डेथ हो गई थी। हमने अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उस डबिंग आर्टिस्ट की वॉइस रेप्लिकेट कर ली और वो फिल्म सक्सेसफुली मिस्टर शी की वॉइस में ही डब हुई। हम मिस्टर शी की आवाज के 7 वर्जन्स भी बना सकते हैं और कोई भी ह्यूमन ट्रांसलेटर मशीन का मुकाबला नहीं कर सकता। ये सुनकर मिस चेन ही चेंग के लिए तालियां बजाने लगती है। मिस चेन कहती है कि वो मोमेंट कब आएगा जब मशीन्स ह्यूमन ट्रांसलेटर्स को रिप्लेस कर देंगी। ही चेंग कहता है कि मिस लिंची आप इसके बारे में क्या सोचती हैं? तो लिंची कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में ऐसा होता देख सकूं। ही चेंग कहता है कि मुझ पर भरोसा रखें, ये दिन जरूर आएगा। लिंची प्रोफेसर गाओ यानी के तेन चाओ के ग्रैंडपा से मिलने के लिए आई होती है। अब लिंची और उसके डैड को खाने के लिए अंदर बुलाया जा रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि मेरी क्लास है, मैं वो लेने के लिए जा रहा हूँ। इनको यूँ जाता हुआ देख कर लिंची कहती है कि हमें यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। जाते हुए प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि इंटरप्रेटर ही मास्टर होते हैं, मशीन तो सिर्फ हमारी सर्वेंट हैं। एक ह्यूमन ट्रांसलेटर ही अच्छी फॉर्म और बुरी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर सकता है। ये कहते हुए प्रोफेसर गाओ यहाँ से चले जाते हैं। ये लेडी लिंची से कहती है कि प्रोफेसर गाओ अभी भी तुम्हारी बहुत केयर करते हैं। वो जानते थे कि तुम आने वाली हो तो उन्होंने इसीलिए तुम्हारे लिए येन पाई बनवाई है। लिंची कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ये लेडी कहती है कि उन्होंने तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ट्रांसलेशन को बार बार देखा है। लिंची कहती है कि फिर मैं भी येन पाई खा ही लेती हूँ। अब लिंची के डैड अपने डैड के पास आते हैं और कहने लगते हैं कि आपकी 80th बर्थडे आने वाली है, वेन ली आपके लिए सेलिब्रेशन पार्टी अरेंज करना चाहती है। तो प्रोफेसर गाओ कहते हैं कि हम इसके बारे में देखेंगे क्योंकि अभी काफी टाइम है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 2 खत्म हो जाती है।